एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज द फॉलोइंग रेशियोज। अभी आपको ये जो रेशियो दी गई है ना, इसको किस तरीके से इंक्रीज करके 44 रुपीज़ की न्यू वैल्यू लेकर आनी है। 44 रुपीज़ को अगर इस रेशियो में इंक्रीज किया जाएगा तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी, ₹44 की। ठीक है, तो ₹44 और रेशियो क्या है आपकी 7:4 मीन्स 7/4। रेशियो को हमने कहा था ना, इस तरीके से लिख सकते हैं 7/4। तो इसकी न्यू वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 1 जा 4 एंड 11 4 जा 44। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो है ₹77। मतलब अगर 44 को आप 7:4 की रेशो में इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 44:77। ठीक है, जो न्यू वैल्यू इंक्रीज होके आएगी वो होगी 44 से 77 रुपीज़ में। 44 रुपीज़ जो है वो आपके 77 रुपीज़ में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, second part is 96 kg 96 kg in the ratio 7:6 in the ratio 7:6। चलिए इसकी भी हम न्यू वैल्यू निकालते हैं। द न्यू वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 kgs की हो जाएगी। 7:6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 112 kg। तो ये इंक्रीज हो गया। देखिए 96 kg से कहाँ इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू 112 kg पर। 7:6 के रेशो से अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो है 96 से इंक्रीज होकर 112 kg पर आ जाएगा। रेशो कितनी रेशो से इंक्रीज करना है 7:6 से, तो ये हो जाएगा 96 से इंक्रीज होकर हो जाएगा 112 kg। राइट, उसके बाद देखिए इसी तरीके से आपको जो है रेशो में इनको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं 63 लीटर्स इन द रेशो 11:7। 11:7। तो न्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हो जाएगी 63 इंटू 11/7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 एंड दिस इज इक्वल टू 99 लीटर्स। ठीक है, अगर आप 63 लीटर्स को 11:7 के रेशो में इंक्रीज करेंगे तो 63 लीटर्स इंक्रीज होकर आ जाएगा 99 लीटर्स पर। डन। ओके, इसी तरीके से अब हमें डिक्रीज द रेशो करना है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग रेशो को डिक्रीज भी करते हैं। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा 288। अब जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। 2:9 के रेशो में इसको हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो द न्यू वैल्यू इज 288 और इसको रेशो में डिक्रीज करना है 2:9। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। और अब आप इसे
डिक्रीज कर सकते हैं। देख लेंगे कि डिक्रीज हो रहा है, देखिए 64 रुपीज़, ठीक है। 32 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64 रुपीज़, यानी कि 288 रुपीज़ को अगर आप 2:9 रेशो से डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो 288 रुपीज़ डिक्रीज होकर आ जाएगा 64 रुपीज़ पर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है डिक्रीज का और इंक्रीज का। आपको पता कैसे चलेगा, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, अगर डिक्रीज होना है तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कम आएगी, और अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो न्यू वैल्यू है वो इंक्रीज होकर मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 144 मीटर, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 144 मीटर in the ratio 4:16, in the ratio 4:16, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 4/16, तो हम इससे पहले क्योंकि बहुत छोटा सा डिवीजन है इसको कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, उसके बाद 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 24, 4 6 जा 24, ये हो जाएगा आपका 36 मीटर्स। डिक्रीज हो गई वैल्यू, देखिए 144 मीटर से कहाँ आ गया 36 मीटर पर। अगर आप 4:16 के रेशो से इसको डिक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 मीटर्स। देखिए डिक्रीज जब भी आप करते हैं ना तो जो पहली रेशो होती है वो आपकी छोटी होती है और दूसरा जो रेशो का जो टर्म होता है ना वो बड़ा होता है। पहला टर्म छोटा और दूसरी टर्म रेशो की होती है आपकी बड़ी। लेकिन इंक्रीज में इसका उल्टा होता है। इंक्रीज में क्या होगा, आपकी जो पहली टर्म होगी वो बड़ी होगी और नेक्स्ट जो दूसरी टर्म होगी वो आपकी छोटी होगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का आप आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ये दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के। सेम है, कुछ अलग इनमें करना नहीं है, राइट। तो इसमें हम लोग एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। सेम है, सेम। फाइंड द आउटकम ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटीज इन द गिवन रेशो। अब देखिए ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये आपको बताना है। 80 kgs है, इसको आपने 5:8 की रेशो में सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आंसर इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका पहला रेशो का जो पहला नंबर है वो छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है तो ये रेशो जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। ये जो रेशो है ये हमेशा ये नंबर को आपकी जो न्यू वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो 80 kg 5/8, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, ठीक है। डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 10 5 जा 50 kg। तो देखिए हमने कहा था कि अगर आपका रेशो का पहला टर्म छोटा है और बाद का टर्म अगर आपका बड़ा है तो ये हमेशा जो है डिक्रीज होगी। तो ये डिक्रीज होके कहाँ आ गई 50 kgs पर ये डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ 50 kg आप लिख सकते हैं डिक्रीज, 50 kg पर डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चंस आपके सेम हैं, बस उनको पूछने का तरीका बदल दिया गया है, बाकी सेम तरीके से सबको करना है। 63 मीटर्स एंड रेशो है आपका 5:9। अगेन ये देखिए रेशो का फर्स्ट टर्म आपका जो है छोटा है, दूसरा टर्म बड़ा है, इसका मतलब ये रेशो भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। कैसे डिक्रीज होगी वो भी देख लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9,
9 1 जा 9, 9 7 जा 63 एंड दिस इज 5 7 जा 35 मीटर्स। देखिए 35 मीटर्स है, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 35 मीटर ये भी आपकी जो इस रेशो दी गई है, उस रेशो में ये जो आपको वैल्यू दी गई है वो डिक्रीज होगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर और रेशो है आपका 3:5। अगेन डिक्रीज होगा, देखिए पहला टर्म छोटा और दूसरा बड़ा, तो फिर ये अगेन डिक्रीज ही होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड दिस इज 15 मीटर स्क्वायर। अगेन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज।